अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्राइम एंड क्रिमिनल्स। तो क्राइम के मतलब तो पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल से बता दिया, एसेंशियल्स ऑफ क्राइम एंड स्टेजेस ऑफ क्राइम। तो अब हम जो है वो क्रिमिनल्स देखेंगे कितने किस्म के हैं होते हैं सोसाइटी में, तो उनके बारे में हम अलग अलग से जो है पढ़ेंगे। तो चूँकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी सोसाइटी के मतलब हमें इल्म फराहम करता है। तो सोसाइटी में होने वाले जो तमाम क्राइम्स हैं और किस किस्म किस्म के जो क्रिमिनल्स हैं उन सबको जानना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो इस लिहाज से हमारा ये जो टॉपिक है क्रिमिनल्स इस चीज़ को डील करता है। तो क्रिमिनल का क्या मतलब है, कौन होता है क्रिमिनल? क्रिमिनल हम कहते हैं उस बंदे को जो क्राइम कमिट करता है। क्राइम कमिट करने वाले पर्सन को हम कहते हैं क्रिमिनल्स। आगे इसकी मुख्तलिफ लीगल मीनिंग है, इसके लिटरल मीनिंग है, या आपको ब्लैक डिक्शनरी के मुताबिक मीनिंग मिल जाए, जो भी आपको मिल जाए आप वो इसमें लिख सकते हैं। तो इसके लिटरल मीनिंग है क्रिमिनल के क्रिमिनल इज़ अ पर्सन हु कमिट्स अ क्राइम। वही बात आ गई कि क्रिमिनल जो है ये एक ऐसा शख्स है जो क्राइम को कमिट्स करता है, इसको हम बोलेंगे क्रिमिनल। तो ब्लैक डिक्शनरी के मुताबिक है कि वन हु हैज़ कमिटेड अ क्राइम, क्रिमिनल ऑफेंस वन हु हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम। कहते हैं कि वो बंदा जो क्राइम कमिट करता है या वो बंदा जो क्राइम कमिट करने के बाद जिसको सज़ा हो चुकी हो, कन्विक्टेड पर्सन हो, तो उस बंदे को हम क्या बोलेंगे, वो क्रिमिनल कहलाएगा। एक वो बंदा जो क्राइम कमिट करता है उसको हम क्रिमिनल कहेंगे। दूसरा ये कि जिसको कोई क्राइम कमिट करने की वजह से सज़ा हो चुकी हो, कन्विक्टेड पर्सन हो जो, उसको भी हम क्रिमिनल कहेंगे। इसका जो है ब्लैक डिक्शनरी के मुताबिक इसका मतलब ये बनता है इसका, अगर एक बंदा उसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उसने क्राइम कमिट किया है लेकिन ट्रायल होने के बाद वो इनोसेंट प्रूव हो जाए तो फिर हम उसको क्रिमिनल नहीं कह सकते। इस वजह से यहाँ पे उन्होंने कहा है कि वो बंदा जिसको सज़ा हो चुकी हो उसको हम क्रिमिनल कहेंगे। आगे हमारी डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल। तो डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल है हमारी, कहते हैं ए क्रिमिनल इज़ अ पर्सन हु हैज़ डन समथिंग इन वायलेशन ऑफ सम रिलीजियस और मॉरल कोड एंड पनिशेबल बाय सोसाइटी और डिवाइन अथॉरिटी। तो कहते हैं क्रिमिनल जो है ये उस बंदे को कहा जाएगा जो क्या करता है, कोई ऐसा एक्ट कमिट करता है जो जिस एक्ट से क्या होती है, वायलेशन ऑफ सम रिलीजियस और मॉरल जो ड्यूटीज़ हैं उसके ऊपर, उनकी अगर वायलेशन होगी तो उससे क्या होंगे क्राइम कमिट्स होंगे। जो हमारे मज़हब ने हमारे ऊपर कुछ ड्यूटीज़ आयद की हैं, या जो हमारे पाकिस्तान में जो लॉ इम्प्लीमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, इसके मुताबिक जो हमारे ऊपर जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, अगर हम उनकी वायलेशन करेंगे तो उससे क्या होगा, क्राइम कमिट होगा, और जो करेगा वो बंदा उन ड्यूटीज़ की वायलेशन करेगा उसको हम क्रिमिनल कहेंगे। तो आगे जाके पहले हमारा जब क्रिमिनल का क्वेश्चन आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन के बाद, फिर आप मीनिंग ऑफ क्रिमिनल, फिर उसके बाद आप डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल, और उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है काइंड्स ऑफ क्रिमिनल पे हम आ जाएंगे। तो फिर इसको हम डिटेल से लिखेंगे। अब जो है इसकी 5-6 किस्में हैं क्रिमिनल्स की। जो सबसे पहली किस्म है वो है ओकेजनल क्रिमिनल्स। ओकेजनल क्रिमिनल्स क्या हैं? ये ऐसे क्रिमिनल्स को हम कहते हैं कि जो वक्तन फ़ौक्तन ना चाहते हुए कोई क्राइम कमिट कर देते हैं। मतलब उनका इरादा कोई नहीं होता क्राइम कमिट करने का, लेकिन हालात तो वाक़यात ऐसे हो चुके होते हैं कि उनको मजबूरन वो कदम उठाना पड़ता है, और उनकी बात जो है उनकी समझ में नहीं आ रही होती है, वो क्राइम कमिट कर देते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं कि ओकेजनल क्रिमिनल्स आर दोज क्रिमिनल्स who are not habitual criminals. They commit crime due to some special reasons or an inevitable accident. वही बात आ गई कि ओकेजनल क्रिमिनल्स जो हैं ये ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स नहीं होते, जो आदी मुजरम नहीं होते, बल्कि कुछ ऐसी वजूहात पैदा हो जाती हैं जिनके तहत उनको क्राइम कमिट करना पड़ता है। इसकी एक एग्जांपल दी है उन्होंने एंड पे कि अ पर्सन सीज और डिस्कवर्स हर वाइफ विद द मैन हु इज़ स्ट्रेंजर टू हिम in his bedroom or elsewhere. He kills both as a reaction to the breach of trust will amount to a crime which is committed by an occasional criminal who might not have committed such crime if the above stated events did not look place. तो ओकेजनल क्रिमिनल्स की उन्होंने एग्जांपल दी है कि एक बंदा जो अपने वाइफ को देखता है किसी अजनबी के साथ, तो देख के वो अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल नहीं कर पाता, तो उससे क्या होता है वो अपनी वाइफ को भी और जिसके साथ देखता है स्ट्रेंजर के साथ, उन दोनों का मर्डर कर देता है। तो ये ओकेजनल क्रिमिनल की एग्जांपल है, यानी कि उसकी नीयत नहीं थी बल्कि उसने उसकी वाइफ ने उसका ट्रस्ट, उसका भरोसा जो है उसको वायलेट किया, तो इस वजह से उसको क्राइम कमिट करना पड़ा। ये ओकेजनल क्रिमिनल की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा आगे प्रोफेशनल क्रिमिनल्स। प्रोफेशनल क्रिमिनल्स कौन से होते हैं कि these kind of criminals are professional. They
अर्न देयर इनकम थ्रू सच एक्ट्स विच आर प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ये ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जो क्राइम प्रोफेशनली क्राइम कमिट कर रहे होते हैं, जो क्राइम कमिट करते हैं अर्न करने के लिए, पैसे कमाने के लिए जो जुर्म कर रहे होते हैं, ऐसे क्रिमिनल्स को हम कहेंगे प्रोफेशनल क्रिमिनल्स। आगे से उन्होंने प्रोफेशनल क्रिमिनल्स की मुख्तलिफ टाइप्स बताई हैं। उनमें से पहले टाइप है हमारी सोल क्रिमिनल के इट इंक्लूड सिंगल पर्सन हु इज़ प्रोफेशनल क्रिमिनल। सोल क्रिमिनल इज पर्सन हु कमिट्स क्राइम एज अ प्रोफेशन। यानी कि प्रोफेशनल क्रिमिनल्स की आगे जो फर्स्ट टाइप है वो है सोल क्रिमिनल, सिर्फ एक बंदा क्राइम कमिट करता है और वो क्राइम जो है एज अ प्रोफेशन कमिट कर रहा होता है। इसकी एग्जांपल्स उन्होंने दी हैं कि जैसे प्रोफेशनल किलर है, हिटमैन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारी टाइप इसकी प्रोफेशनल क्रिमिनल की ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल। ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल है कहते हैं इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल हु कमिट्स क्राइम विद ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोफेशनल मेथड्स। कहते हैं ये एक ऐसा ग्रुप है कि जो यानी कि प्रोफेशनल क्रिमिनल में उन्होंने मुख्तलिफ ग्रुप्स ऑर्गेनाइज किए होते हैं क्राइम कमिट्स करने के लिए। एक तो वो क्या करते हैं कि वो पैसों के लिए या फिर वो या जो उनका बॉस उनको कहता है वो काम करने के लिए मतलब क्राइम कमिट करते हैं आगे से लोग। तो इसकी एग्जांपल्स हैं ड्रग माफिया, लैंड माफिया, आर्म्स माफिया। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। ये जो ड्रग माफिया यहाँ पे लोगों ने गैंग बनाए होते हैं अपने, तो ये जो मुंशियात फरोशी का काम कर रहे होते हैं, इसके अलावा किसी का मर्डर करना हो, ये जो किराए के कत्ल वगैरह के नाम से मशहूर होते हैं, ये सारे इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। नेक्स्ट इसकी टाइप है प्रोफेशनल क्रिमिनल की वाइट कॉलर क्रिमिनल्स। तो वाइट कॉलर क्रिमिनल्स ये ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जो क्राइम कमिट कर तो लेते हैं लेकिन रहते फिर वो साफ के साफ हैं। जैसे ये हाई सोशल क्लास के लोग क्राइम कमिट्स करते हैं। जैसे ये कोई एक अच्छे रैंक का ऑफिसर है, उसने क्राइम कमिट किया, उसने रिश्वत ली है किसी से, किसी को जॉब दिलवाई है, या कोई जज है उसने किसी को रिश्वत लेके किसी का फैसला कर दिया है। तो मतलब ये क्राइम कमिट कर देते हैं लेकिन क्राइम कमिट करने के बाद इनको कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नहीं होता। तो ऐसे क्रिमिनल्स को हम क्या कहेंगे? वाइट कॉलर क्रिमिनल्स। तो इसकी एग्जांपल है जैसे करप्शन, वही बात आ गई, जो ऑफिसर्स करप्शन वगैरह लेते हैं तो इसमें ये फॉल करेंगे ब्राइबरी, ब्लैकमेलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह। तो ये सारी इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारा हार्डन्ड क्रिमिनल्स। हार्डन्ड क्रिमिनल्स ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं कि जिनके अंदर से जो है वो एहसास बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है, वो एक से एक ऑफेंस करते रहते हैं। जैसे कहते हैं कि दीज आर दोज क्रिमिनल्स who became hardened by serving several punishments or by remaining in prison for long time and adopted crime as profession। तो हार्डन क्रिमिनल्स ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं कि जिनको एक से ज़्यादा ऑफेंसेस की सज़ा हो चुकी होती है, तो ज़्यादा टाइम वो जेल में रहने की वजह से, ज़्यादा दफ़ा उनको सज़ा मिलने की वजह से उनके जो एहसास जिम्मेदारी है वो ख़त्म हो चुका होता है, उनका डर जो खौफ होता है उतर चुका होता है, इसलिए वो बार बार जो है वो ऑफेंस कमिट करते रहते हैं। तो ऐसे क्रिमिनल्स को हम कहेंगे वो हार्डन क्रिमिनल्स हैं। तो हमारी जो तीसरी काइंड है, तीसरे नंबर पे काइंड आती है क्रिमिनल्स की, वो है अबनॉर्मल क्रिमिनल्स। अभी तक हमने दो तरह के क्रिमिनल्स पढ़े, एक हमने ओकेजनल क्रिमिनल्स और दूसरे थे हमारे प्रोफेशनल, और अब हम आ जाते हैं एबनॉर्मल क्रिमिनल्स। अब एबनॉर्मल क्रिमिनल्स कौन से क्रिमिनल्स होते हैं? ये ऐसे क्रिमिनल्स हैं कि जो क्या करते हैं कि अपने इलनेस की वजह से या अपना ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से या कोई भी फिजिकली प्रॉब्लम की वजह से कोई क्राइम कमिट कर देते हैं। तो ऐसे क्रिमिनल्स को हम कहेंगे अबनॉर्मल क्रिमिनल्स। कहते हैं इन दिस कैटेगरी सर्कमस्टांसेस अफेक्ट्स द क्रिमिनल्स इन कमिशन ऑफ क्राइम, फॉर एग्जांपल वेयर अ पर्सन इज इल और हिज ब्लड प्रेशर इज अनस्टेबल और हिज मेंटल स्टेट इज डिस्टर्ब्ड बाय टेंशंस ऑफ डेली रूटीन। तो ये यानी कि ये वो वाले हो गए कि जो इल हैं किसी वजह से या उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, तो इस तरह के लोग जो ऑफेंस कमिट करेंगे तो उनको हम कहेंगे अबनॉर्मल क्रिमिनल्स। तो आगे से उन्होंने इनकी कैटेगरीज बताई हैं कि कौन कौन सी हैं जो क्रिमिनल्स हैं जो अबनॉर्मल क्रिमिनल्स में फॉल करेंगे। पहला है हमारा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, यानी कि अगर किसी बंदे के साथ कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम है, कोई ऐसा मसला है, वो क्राइम कमिट कर देता है, तो उस बंदे को हम कहेंगे यानी कि अबनॉर्मल क्रिमिनल्स ड्यू टू दी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। In this category, those persons are sized as abnormal who cannot control their emotions and commits crime। यानी कि कुछ ऐसे जज्बाती लोग होते हैं जिनका वक़्त के लिहाज से अपने जज्बात के ऊपर कंट्रोल नहीं होता और वो क्राइम कमिट करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम कहेंगे कि उनके साथ कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो वो अबनॉर्मल क्रिमिनल्स में फॉल करेंगे। तो इसकी एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कि इफ अ पर्सन इज पेशेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर
एंड ही फॉल्स इन सिचुएशन वेयर ही कैन नॉट कंट्रोल हिज ब्लड प्रेशर। यानी कि अगर कोई किसी बंदे का बीपी शूट का आ जाता है, इसका वो मरीज़ है, तो उससे वो हालात वाक़यात जो हैं, जो मौका है वो कंट्रोल नहीं हो रहा, या उस लिहाज से बात उसकी बर्दाश्त से बाहर है, तो इस तरह जब वो करेगा, क्राइम कमिट करेगा, तो वो एबनॉर्मल क्रिमिनल्स में आएगा। दूसरा है मेंटल प्रॉब्लम। तो अगर किसी बंदे के साथ कोई मेंटल प्रॉब्लम है, कोई जो है वो ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब है बंदा, तो ऐसी सिचुएशन में वो क्राइम कमिट कर दे, तो उसको हम कहेंगे कि वो भी एबनॉर्मल क्रिमिनल में फॉल करता है। जैसे वो कहते हैं कि इन दिस कैटेगरीज दोज क्रिमिनल्स आर हाईलाइटेड who had some mental problems due to which they engage themselves in crime. These kind of criminals are mentally upset person। वही बात की जो mentally disturbed हो, तो इनकी एग्जांपल आ जाती है कि चलिए आगे हम चलते हैं कि जो नेक्स्ट टाइप है इसकी वो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में है कि दिस काइंड ऑफ ऑफेंडर्स यूजुअली हैड biological or natural problems which they carry from their birth or from a usual point। कहते हैं कि कुछ बंदों के साथ, कुछ लोगों के साथ नेचुरल प्रॉब्लम्स होती हैं कुछ, तो जब वो टाइम आया होता है उनके ऊपर, जब वो नेचुरल प्रॉब्लम में होते हैं, तो उन हालात में जब वो क्राइम कमिट करते हैं, तो उसको हम कहेंगे कि वो एबनॉर्मल क्रिमिनल में फॉल करते हैं। नेक्स्ट हमारा फिजिकल प्रॉब्लम, ये भी उसी तरह के आगे फिजिकल प्रॉब्लम हो तो भी जो है वो क्राइम कमिट करेंगे। तो नेक्स्ट हमारी टाइप है हैबिचुअल क्रिमिनल की। हैबिचुअल क्रिमिनल ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो आदी मुजरम में फॉल करते हैं। जैसे वो क्या करते हैं कि उनकी आदत होती है कुछ चीज़ पाने के लिए, जैसे अगर वो नशेई हैं तो अपने नशे को पूरा करने के लिए वो कोई क्राइम कमिट करते हैं, तो उनको हम कहेंगे वो हैबिचुअल क्रिमिनल में फॉल करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि अल्कोफाइन क्रिमिनल्स। दिस काइंड ऑफ क्रिमिनल्स कमिट क्राइम ओनली फॉर वाइन और विस्की और अदर इंटॉक्सिकेंट लिक्वर्स। कहते हैं ये ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ वाइन को हासिल करने के लिए या विस्की या किसी किस्म की भी अपने नशे को कंट्रोल करने के लिए, अपने नशा पूरा करने के लिए जब वो क्राइम कमिट करेंगे तो वो अल्कोफाइन क्रिमिनल में फॉल करेंगे। दूसरा है मवाली क्रिमिनल्स। तो दीज आर दोज पीपल आर ऑफेंडर्स हु ओनली कमिट्स क्राइम फॉर चर्स और भंग वगैरह, जो इसके लिए क्राइम कमिट करेंगे वो हम मवाली क्रिमिनल्स में फॉल करेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रोस्टिट्यूट्स। वो ये ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो कुछ जलील किस्म का काम करते हैं, जैसे वो ख़वातीन के साथ कुछ गलत करते हैं या उनसे गलत करवाते हैं, या कोई भी इस किस्म का काम करते हैं जिससे वो पैसे वसूल करते हैं, तो इस तरह के क्रिमिनल्स को हम कहेंगे वो प्रोस्टिट्यूट्स क्रिमिनल्स में फॉल करते हैं। उसके बाद रिलीजियस इंपल्सिव क्रिमिनल्स। ये ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो मज़हब के नाम पे क्राइम कमिट्स करते हैं। जैसे हम ये इनकी एग्जांपल्स हैं कि शिया और सुन्नी कन्फ्लिक्शंस, इस नाम पे कि हम सुन्नी हैं, हम शिया हैं, इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के क्राइम कमिट्स कर बैठते हैं, तो ऐसे क्रिमिनल्स को हम रिलीजियस क्रिमिनल्स भी कहेंगे। नेक्स्ट हमारा सेक्सुअल इम्पल्सिव क्रिमिनल्स। तो ये ऐसे क्रिमिनल्स हैं कि जो नेक्स्ट हमारा गैम्बलिंग क्रिमिनल्स में फॉल आ जाता है। जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स हम पढ़ रहे हैं, गैम्बलिंग क्रिमिनल्स की टाइप आ जाएगी आगे। इनके ऐसे क्रिमिनल्स हैं कि जो कहते हैं गैम्बलिंग इज अनलॉफुल एक्ट विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी एंड रिलीजियस वैल्यूज़। ऐसे लोग जो क्राइम कमिट करते हैं जो सोसाइटी ने उनके लिए जो कुछ मॉरल्स हैं, या वो कोई गेम वगैरह खेल रहे हैं जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उससे कुछ रूल्स हैं जो कि उनकी वायलेशन करेगा, तो उस लिहाज से जो क्राइम कमिट करेगा उनको हम गैम्बलर्स क्रिमिनल्स में बोलेंगे। एक नेक्स्ट टाइप है हमारी क्रिमिनल्स की काइंड है सब्सिडरी क्रिमिनल्स। सब्सिडरी क्रिमिनल्स ये ऐसे क्रिमिनल्स हैं कि जो जब कभी उनको मौका मिलता है तो वो क्राइम कमिट कर देते हैं। वैसे मौके की नज़ाकत में रहते हैं कि जैसे ही उनको टाइम मिला उन्होंने क्राइम कमिट कर लिया। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर कोई पार्क है, वहाँ पे कोई गाड़ियाँ खड़ी हैं, कोई साइकिल वगैरह खड़ी हैं, एक बंदा नज़र में है कि जैसे ही वहाँ पे कोई साइकिल खड़ी करके गाड़ी खड़ी करके गया है, तो उसने देखा वो बंदा वहाँ से चला गया, तो वो साइकिल लेके वहाँ से भाग गया। तो ऐसे जो क्राइम कमिट्स करने वाले लोग होते हैं, ऐसे लोगों को हम कहेंगे ये सब्सिडरी क्रिमिनल्स में फॉल करते हैं। तो इसके बाद आप इसका कंक्लूजन कर लीजिए।